स्टेज पर हंसी बांटने पहुंचे कॉमेडियन के साथ ऐसा होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। स्टेज पर सुनील पाल को बुलाया गया, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे सबको हैरान कर दिया। कॉमेडी की दुनिया में अपने शानदार अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले सुनील पाल के साथ हाल ही में एक इवेंट के दौरान बेहद अपमानजनक घटना घटी। जी हाँ, मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। वीडियो एक इवेंट का है जहां उन्हें गुलदस्ता देने के लिए मंच पर बुलाया गया और बाद में बेइज्जती कर उतरने को कहा गया। वायरल वीडियो मुंबई में हुए एक मुशायरे का है, जहां कुछ कवि मंच पर बैठे हैं। एक शख्स ने सुनील पाल को स्टेज पर बुलाकर फूलों के गुलदस्ते से सम्मानित तो किया, लेकिन जब वो माइक की तरफ कुछ बोलने के लिए बढ़े तो उन्हें अपमानित करते हुए मना कर दिया। कॉमेडियन कई बार विनती करते रह गए, मगर उनकी एक ना सुनी गई। शख्स उन पर उतरने का दबाव बनाता रहता है। जैसे ही वे माइक पकड़ते हैं, शख्स उनका हाथ हटाकर कहता है, 1 सेकंड, आप स्टेज से उतरिए। इसके आगे कुछ नहीं, जितना किया है उतना है, आप बैठ जाइए जाकर। इस पर सुनील कहते हैं, शुक्रिया तो कहने दे। शख्स अपमानित लहजे में कहता है, आप बैठिए जाकर, और उनका माइक छीनकर जबरदस्ती उतार देता है। इस पर कॉमेडियन बिना माइक मंच से शुक्रिया कहते हैं और शख्स से कहते हैं, आपका दिल कितना छोटा है। इसके बाद वे मुस्कुराते हुए ऑडिटोरियम से बाहर चले जाते हैं। इस दौरान ऑडियंस भी शख्स से सुनील पाल को बोलने देने की अपील करती रही, लेकिन बात नहीं मानी गई। बता दें आपको, सुनील पाल का ये वीडियो 17 जनवरी के महीने का बताया जा रहा है, लेकिन ये वीडियो अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। फैंस इस वीडियो को देखने के बाद खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए। हर कोई इस वीडियो को देखकर हैरानी जता रहा है। फैंस का कहना है कि एक सीनियर आर्टिस्ट के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है और आयोजकों को इसके लिए जवाब देना चाहिए। कई लोगों ने संचालक के इस बर्ताव को गलत बताया है। उनका कहना है कि सुनील पाल के साथ इस तरह का बर्ताव सही नहीं। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, एक अजीब टाइप का वातावरण स्टेज पे दिखाई दे रहा है मेरे साथ में, क्योंकि ये प्रोग्राम जो था, ये उर्दू अदब का प्रोग्राम था, शायरी का प्रोग्राम था, मुशायरे का प्रोग्राम था। और बड़े बड़े शायर मंचों पे विराजमान थे, जैसे एम ए तुराज साहब, जिन्होंने पद्मावत और संजय लीला भंसाली की बहुत सारी फिल्मों के गाने लिखे, डायलॉग लिखे, हीरा मंडी वगैरह। शकील आज़मी साहब बैठे थे वहाँ पर, शकील आज़मी साहब, और नादिरा बब्बर जी, और बहुत सारे बड़े बड़े शायर वहाँ पर बैठे थे। नादिरा बब्बर जी भी थी। और मुझे वहाँ पर मेरे दोस्त, पुराने दोस्त दिलशाद साहब ने इनवाइट किया था। चूँकि उर्दू अदब का प्रोग्राम था, तो मैं भी उसी गेटअप में गया था। बड़ा खुश था कि बस पुराने दोस्त के प्रोग्राम में जा रहा हूँ, मुशायरे में जा रहा हूँ, कुछ देखने मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा। और उस प्रोग्राम में मुझे स्टेज पर बुलाकर मेरा सम्मान किया, उनका बड़प्पन है। सम्मान के लिए भी बुलाया मुझे, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि उर्दू अदब में, उर्दू की महफ़िल में जब तक आप अर्ज़ करना और शुक्रिया अदा करना, ये सिर्फ प्यारे प्यारे शब्द नहीं बोलते हैं, तो उस उर्दू की इस महफ़िल में खुशबू नहीं आती। और मैं उर्दू का मान सम्मान दिल से करता हूँ, क्योंकि हमारे देश की बहुत ही प्यारी भाषा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सम्मान दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता था, शुक्रिया करना चाहता था, उन्होंने मुझे माइक ही नहीं दिया और बर्ताव अजीब सा करने लगे, अजीब अजीब बर्ताव करने लगे। अरे मैंने कहा, भाई सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उर्दू अदब का प्रोग्राम है। अगर सम्मान का शुक्रिया किए बिना अगर मैं निकल जाऊंगा, तो भी लोग मुझे बदतमीज़ कहेंगे कि यार इतना अच्छा सम्मान दिया इस आदमी को, ये बिना शुक्रिया के निकल गया। तो मैं बड़ा दुखी हूँ और अफसोस ज़्यादा हूँ कि ऐसे लोग स्टेज पर क्यों होते और कलाकारों को बुलाकर इस तरह से, इस टाइप की हरकत क्यों करते कि पल में खफा, पल में मगन, पल में शोला, पल में शबनम, ऐसा क्यों? तो भैया, उर्दू की महफिल है, उर्दू हमारे देश की भाषा, हमारी भाषा है, हमारे दिल की भाषा है। उस प्रोग्राम में जब भी जाएंगे, कोई ना कोई एक शब्द शुक्रिया अदा ज़रूर करेंगे। और मैंने भी कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब हुआ तो उस महफिल को छोड़ के मैं बाहर निकला, काफ़ी दुखी भी हुआ। और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, और मैंने सबसे कहा था कि इस वीडियो को आप कहीं पर डालना मत, कुछ मत करना, और ये अच्छा नहीं, इनका अपमान होगा, इनको बुरा लगेगा। इन्होंने हमारा अपमान किया, कोई बात नहीं, लेकिन हम इनका अपमान नहीं करेंगे, एक प्रोग्राम का अपमान नहीं करेंगे। बड़े बड़े कलाकारों का वहाँ पे खुशबू है, उनका हम अपमान नहीं करेंगे। लेकिन पता नहीं किसने कैसे किसको डाल दिया और ये वायरल हो गया। बाकी आई लव उर्दू, और उर्दू का अपमान मैं नहीं सहूँगा, हम सब नहीं सहेंगे। जो इस टाइप की हरकत करते हो
उर्दू अदब की महफिल में, उर्दू अदब मतलब एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे का अदब। सो अगर वो नहीं होता तो उर्दू की महफिल जो है वो कहीं ना कहीं खुद ही अपमानित होती है। तो इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, मुझे लगता है कि अदब का अपमान किया। सो ध्यान रखिए, आप सब मेरे गुरु हैं, कहीं गलती हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, आप ही का विद्यार्थी हूँ, आप ही मेरे शिक्षक है, प्रशिक्षक है, परीक्षक है, निरीक्षक है, दर्शक है। और फिर भी आप मेरा अगर ऐसा अपमान करेंगे तो लगता है मुझे आपको मुझ पे शक है। लव यू ऑल। और जो मेरा साथ दे रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और जिनको बुरा लग रहा हो उनसे मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। और होता है, हम कलाकार हैं, हमारा काम है किसी के दिल को नहीं दुखाना, सबको हंसाना। शुक्रिया।